घरेलू कलह और मानसिक प्रताड़ना से तंग युवक ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। उन्नाव, घरेलू कलह और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने बुधवार को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान हिरन नगर निवासी 42 वर्षीय शाह मोहम्मद के रूप में हुई है। गंभीर हालत में उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी पत्नी नाजमा खातून और ससुर मकबूल खान को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के परिजनों ने सदर कोतवाली में दोनों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी के कुछ समय बाद ही शुरू हुआ था विवाद। परिजनों के अनुसार शाह मोहम्मद की शादी करीब 10 साल पहले लखनऊ निवासी नाजमा खातून से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। बीते 2.5 साल से नाजमा अपने मायके में रह रही थी और लगातार शाह मोहम्मद को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। इसी तनाव के कारण शाह मोहम्मद ने ये खौफनाक कदम उठाया। आर्थिक तंगी से भी परेशान था युवक। मृतक की उन्नाव हाईवे पर ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो मानसिक रूप से परेशान भी था। सुसाइड नोट में उसने लिखा, मोहम्मद उर्फ शानू नाजमा खातून और मकबूल खान की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। इन दोनों बाप बेटी ने इतना प्रताड़ित किया है कि मैं वक्त से पहले अपनी जान दे रहा हूँ। नाजमा ने अपनी शिकायत में सारी बातें झूठी लिखी हैं। सुसाइड नोट में उसने ये भी स्पष्ट किया कि उसका कोई अवैध काम या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं था और वो एक बेरोजगार व्यक्ति था। उसने ये भी लिखा कि उसकी मां और भाइयों को झूठा फंसाया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? रुखसाना। ये कौन थे आपके? हमारा बड़ा बेटा। कैसे मौत हुई, क्या वजह रही? वजह इनकी बहन के ससुराल वाले थे, 2.5 साल से हमारे बच्चे को पीड़ित करे थे। ऐसा मैसेज करते थे, काट देता, डिलीट कर देता था कि मम्मी ना, मैं बहुत मैसेज करती थी। मैसेज में पता नहीं क्या क्या लिखती थी, हमको नहीं सुनाता था। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता था। हर वक्त कुछ ना कुछ फरमाइश उससे, बहुत एक मकान बनवा दो, 5 लाख रुपए, 30,000 रुपये महीना, और वहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बस बके तो वो और टेंशन में आए। अब क्या, हमसे बोला नहीं जा रहा बच्चा, हमारा हीरा ऐसा बच्चा। कौन सी बहू अब ले आए थे कि 10 साल के बाद उसने ये नौटंकी करती। अल्लाह, बच्चे नहीं हुए उसके, 9 साल तक बच्चे नहीं। वो बहुत पीड़ित करती थी कि नहीं हमारे बच्चे हो, इतना पैसा है आपके पास, लगाइए तो कौन वाले बच्चे कहे जाते हैं। पैसे कम लगे, 8 लाख रुपए, 9 लाख हमारे बच्चे से लूट लिया कि 20,000 भेजिए, 50,000 भेजिए, 40,000, गाड़ी पे गाड़ी बेच। धमकी बहुत देती थी, ये मुकदमा लिखवा देंगे, वो लिखवा देंगे, धमकी बहुत देती थी, बहुत धमकी देती थी। क्या कार्रवाई चाहती हैं आगे की? हम कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उन लोगों को, उनके घर वालों को सजा मिले। खाली उसने ससुर ने हमारे बच्चे को दिया, हजारों गाली फ़ोन पे। क्या नाम है आपका? समीर मेरा नाम है। ये कौन है मृतक आपके? भाई। कैसे मौत हुई इनकी? इनकी वाइफ जो है ना, ये मान के शादी के 2 साल पहले ही से जो है ना परेशान करना चालू कर रही थी। यहाँ रोज़ झगड़ा लड़ाई, और उसके बाद ये मान के लिए 2.5 साल पहले यहाँ से छोड़ के चली गई। हमारे पापा मम्मी जाते थे तो वहाँ से आई नहीं। और जो इसके बाद मेरे भाई को परेशान करती थी कि जो है ना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और आपको जो है ना जेल करवा दूंगी। इससे मेरा भाई डिप्रेशन में था और बहुत परेशान था। और जो है ना आज उसने जो है ना अपनी आत्महत्या, उसने जो है ना गोली सल्फास की गोलियाँ खा के आत्महत्या कर ली। कैसा हो गई शादी? शादी को 10 साल लमसम। छोड़ा कभी नहीं? ये करीब ये मान चलिए 2.5 साल से तो एकदम नहीं आई। 2.5 साल से छोड़ के चली गई। क्या डिमांड क्या करती थी, क्या मांग क्या करती थी? डिमांड करती थी लखनऊ में मुझको जो है ना घर लेके दूँ, 5 लाख रुपए दूँ, और जो है ना महीने में 20,000 रुपये बांधो, मुझको खर्चा दो। अभी क्या बात होती थी क्या उनसे बीच में? कभी कभी जो है ना फ़ोन, हाँ वो करती थी, और फ़ोन पे प्रताड़ित करती थी कि मैं तुम्हारे साथ और केस लगवाऊंगी, ये केस लगवाऊंगी। और इससे ही मेरा भाई डिप्रेशन में चले गया, उससे प्रताड़ित होकर। मेरे भाभी की पिताजी और भाभी दोनों ने मिलकर बहुत प्रताड़ित किया मेरे भाई को। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि इसमें उचित कार्रवाई हो। पुलिस में कंप्लेंट करी आप लोगों ने? जी अभी नहीं करेंगे आगे? जी।